वनवास में बनिया सीता आंकड़ा में मैदान में उतरल बड़ी सीता के और जनता के जितावे के बा। तो अभी हमार भाई जेल से आपस आइहन ओम प्रकाश। मेरे पति फिलहाल जेल में हैं। मेरे देवर पे भी केस हो गया है। उन्हीं के लेकर हम वोट मांगेंगे। हम चुनाव मैदान में उतरे हैं। 209 इंदिरा आवास पास करैले बड़न। ओइमे थोड़ा 20 गो ले आइल बा, अभी ओकरा बाद आई। सोख्ता 100 गो बनवैले बड़न, घाट बनवैले बड़न, किसान नाला काम करैले बड़न, वृद्धा पेंशन करैले बड़न, राशन कार्ड 600 बनवैले बड़न। अभी कुछ लोग के राशन कार्ड आवेला बा 4 सरिता लाग। नमस्कार, वैभव न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ कीर्ति वैभव। अभी मैं मौजूद हूं ओरमा पंचायत में और मेरे साथ ओरमा पंचायत की मुखिया प्रत्याशी अनीता देवी जी मौजूद हैं। पहले इनके देवर पिछले 5 सालों से मुखिया रह चुके हैं और अभी भी मुखिया हैं, लेकिन कुछ कारणवश इस बार वो चुनाव नहीं लड़ रहे हैं और इस बार उन्होंने अपनी भाभी अनीता देवी को चुनावी मैदान में उतारा है। तो चलिए अब हम जानते हैं, सीधे अनीता देवी से डायरेक्ट हम बातचीत करते हैं कि आखिर क्या कारण है कि इस बार उनके देवर बृजमोहन पांडे जी चुनाव नहीं लड़ रहे हैं और वो इस बार चुनावी मैदान में उतरी हैं। मेरे पति मैं अनीता देवी, ओरमा पंचायत की मुखिया। मेरे पति फिलहाल जेल में हैं। मेरे देवर पे भी केस हो गया है। उन्हीं के लेकर हम वोट मांगेंगे। हम चुनाव मैदान में उतरे हैं। हम गरीबों को पूरा मदद करते हैं, जो आता है दरवाजे पर खाली नहीं जाता है। हम सब सुविधा करेंगे, जो हमारे से होगा सब करेंगे। अनीता जी, ये बताइए कि इसके पहले आपके देवर पिछले 5 सालों से मुखिया हैं, उन्होंने भी कई सारे कार्य किए हैं। तो आप जब मुखिया बनेंगी, जब जनता का सपोर्ट आपके पास आएगा, तो आप क्या कुछ करना चाहेंगी महिलाओं के लिए, खासकर एक महिला होने के नाते? महिलाओं के लिए हम पढ़ाई लिखाई सिखाएंगे, जो बच्चों को पढ़ाए, शिक्षा दे, स्कूल में सबके सुविधा मिले। वृद्धा पेंशन को लेकर आपका क्या कहना है? वृद्धा पेंशन हम लोग बनवाए हैं, आगे भी बनवाएंगे। और अनीता जी, ये बताइए कि अभी आपने बताया कि आपके पति जेल में हैं, तो आखिर किस कारण से आपके पति जेल में हैं? और आपने ये भी बताया कि आपके देवर जो अभी मुखिया हैं उन पे भी केस चल रहा है, आखिर इसका कारण क्या है? कोई फंसा दिया है झगड़ा झंझट में हमारे पति को, हमारे देवर को, इसीलिए हम चुनाव में उतरे हैं। हमको जनता से उम्मीद है जो हमको जिताए। आपके पति भी जेल में हैं, देवर पे भी केस चल रहा है और मुखिया जब आप चुनाव में उतरी हैं तो आपको मैदान में घूमना होगा, पूरे पंचायत में घूमना होगा और पीछे से कोई सपोर्ट नहीं है। तो ऐसे में आप क्या बात लोगों से करेंगी कि लोग आपको चुने और आपको पसंद करें? हम कहेंगे हमारा पति जेल में है, देवर पे भी केस है। जनता हमारी भगवान है, जनता पे हमें भरोसा है। हम जनता के लिए बेटी है चाहे बहू है, वही हमको मान के चले। बाई चांस इस बार आपको जनता चुन लेती है, आप मुखिया बन जाती हैं, तो उसके बाद आप जनता के लिए क्या कुछ करेंगी? हम सुबह उठ के पहले जनता के सेवा करम, हर घर में जाएम, दुख सुख देखेम, जे केकरा घर में चूल्हा जरत कि ना, पैसा से चाहे अनाज से कुछ पे से हम हेल्प करम ये जनता के। जनता हमार पर भरोसा बाबा, जनता हमरा पर भरोसा करी, आगे हम बहुत काम करम जीतला के बाद। मने रउआ का कुछ सोचले बानी अबेरी जनता खातिर कि पति के साथ भी नहीं खे तो अकेले का चीज़ हम रखेम तो एकदम हमरा के जनता चुनबे करी, हर हाल में चुनी? हम जनता के लिए बहुत काम करम, जनता के सेवा करम। और रउआ का करेम अगर जीत जाएम तो? हम घर घर जाएम, लोग के इंदिरा आवास देम, लोग के हर दुख सुख में खड़ा रहम। क्या शादी हो, क्या दुख बीमारी हो, हम सब में जाके खड़ा रहम 24 घंटा। वृद्धा पेंशन कराएम बुजुर्ग लोग का। ये बताइए कि रउआ देवर भी पिछले 5 साल से मुखिया रहनी, तो वहाँ के कौन कौन काम करेले बनी? वहाँ के रोड बनवैले बनी, नाली बनवैले बनी, छठ घाट बनवैले बनी, जल नल बनवैले बनी, सब स्टार्टो बावे। अच्छा, ये बताइए कि जौन रउआ देवर से पहले के जौन मुखिया रहनी, उहाँ के द्वारा कोनो काम पंचायत में करावल गइल बा कि ना? ना, 2 गो गाँव में काम नहीं किया भइल, बेंसार में, पुरु टोला में बिल्कुल काम नहीं किया। ना, बिल्कुल काम नहीं किया।
तो मैंने राउर अब इहे मैनिफेस्टो बा, इहे प्लानिंग बा कि जैसे रउआ मैदान में उतरेम तो जौन भी रउरा देवर से बाकी काम बा उ सब कंप्लीट हो जाई। हम सब पूरा करम, जितना हमरा देवर से काम छूट गइल बा सब कंप्लीट करम हम काम। जनता से हमरा उम्मीद बा जे हमरा के जिताई आ हम जनता खातिर सब काम करम। जाएम हाथ जोड़ेम, जनता से कहम जे हमरा इतना दुख में बानी, हमरा के वोट दे के अब की पारी जिताई, मौका दी हमरा के सेवा करे के। तो ये थी ओरमा पंचायत की मुखिया प्रत्याशी अनीता देवी जी, जो कि अभी वर्तमान मुखिया बृजमोहन पांडे जी की भाभी थी। अभी हम ओरमा पंचायत में ही मौजूद हैं और यहाँ पे हमारे साथ एक और महिला मौजूद हैं। हम उनसे बातचीत करेंगे कि आखिर क्या कुछ सच में कार्य हुआ है और आगे क्या होने वाला है, वो कितनी संतुष्ट हैं। पहले हमारे भैया के ओम प्रकाश पांडे और बृजमोहन पांडे मुखिया के गलत केस में फंसावल बा। वो लोग के दोनों जना के सजाए हो गइल बा। ओम प्रकाश पांडे के, बृजमोहन पांडे के 6 साल भर ले उ जेल में रहलन। ओकरा बाद 2 साल में उ बहुत कुछ काम करेले बड़न। 209 इंदिरा आवास पास करेले बड़न। ओई में थोड़ा 20 गो ले आइल बा, अभी ओकरा बाद आई। सोख्ता 100 गो बनवैले बड़न, घाट बनवैले बड़न, किसान वाला काम करैले बड़न, वृद्धा पेंशन करैले बड़न, राशन कार्ड 600 बनवैले बड़न। अभी कुछ लोग के राशन कार्ड आवेला बा, 4 सरिता लाग गइला त ना आइला, एकरा बाद सब जना के मिल जाई। हर घर में शादी बियाह में उ राशन देलन, चावल देलन, मतलब दाल देलन, पैसा देलन, कपड़ा देलन। ए बरा वो लोग के बहुत स्थिति बुरा बा, लेकिन उतना बुरा स्थिति में भी उ लोग हर आदमी के, जनता के सहयोग करेला लोग। आपन गाड़ी से अगर केहू फोन कर दहल जे हेजा एक्सीडेंट भइल बा, ओइजा दौड़ल जालन, आपन गाड़ी से उठा के लेके हॉस्पिटल में जालन, देखावेलन। ए बरा उ लोग बहुत ज़्यादा कष्ट में बा लोग। जनता हमरा भाभी के फिर चुनी, जानते अब हमार सब कुछ बा, माई बाप भगवान। हमनी के जनता पर पूरा भरोसा बा। ए बरा हमार भाई भागलपुर जेल में बाड़न। बृजमोहनो पांडे के सजाए हो गइल बा, मुखिया जे बा, आ गलत केस में लोग के दोनों जना के फंसावल बा। जनता से हमनी के यह अपील बा कि अब की पारी हमरा भाभी के फिर जिताई लोगिन। हमनी के बड़ी कष्ट में बानी सन। राम जी के साथ हनुमान जी दहनी त राम जी जाके सीता के से वनवास से लेके वही। आज राम जी वनवास में बनी, आज सीता आखड़ा में मैदान में उतरल बड़ी। सीता के और जनता के जितावे के बा। तो अभी हमार भाई जेल से आपस अइहन, ओम प्रकाश पांडे और बृजमोहन पांडे। ये लोग अगर बाहर निकाले के बा तो हमारा भाभी के जितावे के बा। और जनता से हमारी ये अपील बा कि हमारा अनीता देवी हमारा भाभी से जितावल जाओ। हमार पूरा घर बड़ी कष्ट में बा, बहुत दुख में बा। हमनी के आपन दुख एकरा से कहीं सन, जनता हमनी के दुख जानता, हमनी के जनता जिताई। आपने सुना कि पिछले कुछ सालों में बृजमोहन पांडे जी ने कितना कुछ कार्य कराया है और इनकी हालत को देख के ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है। इस बहन के दर्द को देखिए। अभी कुछ ही दिन पहले रक्षाबंधन था, उस रक्षाबंधन में भी इनके भाई इनके पास मौजूद नहीं रहे। हम फिर से आपसे पूछते हैं कि आपकी भाभी मैदान में उतर चुकी हैं, तो आप अपनी भाभी के साथ कितना रहिएगा, कितना ग्राउंड में घूमिएगा, लोगों से क्या कुछ कहिएगा कि लोग आपका साथ दे। हम भाभी से साथ कदम पर कदम मिला के चलम, हर जनता के घर में जाएं, हर जनता से हमरा वोट मांगेम, हमारा भाभी के जिताई लोगी। अभी 3 साल में हमारे भाई इतना काम करे बड़न, 5 साल में हमारे भाभी हर घर में घर दीहन। हर जितना लोग के वृद्धा पेंशन रुकल थोड़ा भइल बा, थोड़ा लोग के बाकी बा, हर आदमी के वृद्धा पेंशन बनी। हमनी के थोड़ा कष्ट में रहनी असन तो थोड़ा काम अधूरा बा, उ पूरा अधूरा हमनी के पूरा करम सन। आ जनता से हमने यह अपील बा कि हमरा भाभी के जिताएम लोगिन तो हमार भाई लोग छूट के अइहन घर है। रउआ लोग से ये थी बा। और हमार 1 जना भाई 2 जना भाई के सजाए हो गइल बा,
एक जना भाई के हमरा पैर कट गइल बा। उनकर नौकरी बिहार पुलिस में नौकरी करत रहन, उनकर नौकरियो चल गइल। अब घर में 10-11 आदमी बाड़न, जेकर एक जना अपाहिज बाड़न, पैरे कटवा लेलन। सुनलन जे उ लोग के सजाए हो गइल तो उनकर पैर कट गइल ट्रेन से सुन के आवत रहलन तले उनकर पैर कट गइल। उनकर एगो पैर बा। घर में 10 आदमी बाड़न, 10 आदमी के खियावे वाला केहू नइखे। हर प्रशासन से, हर डीएम एसपी, हर लोग से हमार ये निवेदन बा, हमरा भाई के भागलपुर से एजा जेल में बुला दी सीवान। तो ये थी मुखिया बृजमोहन पांडे और मुखिया प्रत्याशी अनीता देवी की बहन, जिन्होंने अपने दुख दर्द को बताया। एक बहन होने के नाते कितनी पीड़ा है, इस परिवार को कितनी पीड़ा कष्ट झेलनी पड़ रही है, उस सब को बताया। अब ऐसे में देखना ये होगा कि जनता कितना सपोर्ट करती है इनकी भाभी को। मुखिया पद का दावेदार बनाने में आने वाला वक्त ही बताएगा।